नमस्कार मित्रों, MW न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चरम पर है। सभी जगह चुनाव हो रहे हैं। कई जगह तो संचालक मंडल निर्विरोध हो गया, कई जगह संचालक मंडल के भी चुनाव हो रहे हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, जो पूरी प्रशासन तक उनकी आवाज को बुलंद करेगा, उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाएगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति 36 नक्की में, जहां पे इस बार वार्ड नंबर 5 से सदस्य पद के लिए फॉर्म भरा गया सतवीर सिंह जी द्वारा, जो कि पूरे एरिया में मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। आज उनसे पूछेंगे कि उनकी सोसाइटी क्षेत्र में कौन कौन से गांव आते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस तरह की प्राथमिकता रहने वाली है उनकी 5 सालों में। तो सबसे पहले तो सतवीर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई साहब, आप हमारी बॉर्डर एरिया की नक्की ग्राम सेवा सहकारी समिति में पहुंचे, आपका भी स्वागत है। आपके जितने भी सारे दर्शक हैं जो न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका भी सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पूरा नाम सतवीर सिंह मराड़ है और मैं नक्की ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड नंबर 5 जो रणी सदस्य के लिए है, उसमें मैंने अपना नामांकन किया है और मेरा चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा है। 3 नंबर बैलेट पेपर पे मेरा चुनाव चिन्ह है। तो सब आपका सरनेम जैसे पूरे इलाके में मंत्री के नाम से आप जाने जाते हो, तो ये सरनेम कैसे पड़ा साहब? मैं साहब कॉलेज के टाइम से NSGY से जुड़ा था। तो NSGY का ब्लॉक अध्यक्ष था। उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा उसमें चुनाव की प्रक्रिया हुई। पहले नॉमिनेशन ही होता था, नॉमिनेट हो जाते थे। तो वो नॉमिनेट की जब प्रक्रिया थी तो मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक। और उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में भी मैंने काम किया। फिर मेरे को कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया और वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस कमेटी श्रीगंगानगर का महामंत्री हूँ। और लगातार ही लगभग पिछले 15 साल से मैं राजनीति में सक्रिय भूमिका, जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी, जो भी मेरे ग्राम पंचायत के लोगों ने, गांव ने, हर प्रकार से मैं वो जिम्मेदारी निभाता रहा। और लगातार आने जाने के कारण लोगों के समाज सेवा के काम हो, लोगों के कोई व्यक्तिगत काम हो, कोई गांव का काम हो, उसके लिए शुरू से हमेशा प्रयासरत रहा। तो अब मेरे को मेरे पूरे नाम से नहीं जानते, मंत्री के नाम से ही जानते हैं। वो लोगों का आशीर्वाद, मेरे जितने मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गांव के हैं, मेरी ग्राम पंचायत के हैं और जितने वो गांव के मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका आशीर्वाद उन्होंने मुझे इस नाम से पूरे इलाके में प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है, तो सब बात करेंगे अब आपके सोसाइटी से। जो आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति 36 नक्की है, उसमें आप वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे हो। तो वार्ड नंबर 5 के एरिया कहाँ तक है और कितने वोट आते हैं उसमें? वार्ड नंबर 5 में जो अपने नक्की ग्राम सेवा सहकारी समिति के 2 गांव आते हैं, जिनमें 17 वोट मेरे गांव 39 बुर्जुवाला के हैं और 25 वोट जो है वो 36 नक्की गांव के हैं। 2 ही गांव आते हैं, टोटल 42 वोट है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे जी आपकी सोसाइटी की स्थिति की। इस वक्त आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थिति कैसी है? कितने के लाभ में है या घाटे में है, किस तरह की उसकी स्थिति है, वो बताएं जरा। सोसाइटी की स्थिति तो बहुत अच्छी चल रही है जी। हाँ जी। पिछला जो कार्यकाल था 2011 में चुनाव हुए थे, उसमें भी मैं सदस्य निर्वाचित हुआ था। मेरे चाचा जी इसके अध्यक्ष थे, खेता सिंह जी। हाँ जी। तो 11-12 साल में हमने सोसाइटी के लिए, एक तो मेरे गांव में जो गोदाम बनाया खाद बीज के लिए, उसके बाद RO प्लांट हमने नक्की में स्थापित किया। और लोगों को जब 11 का चुनाव था तो लगभग 255 के आसपास वोट थे। और आज जो पूरे हमारी जो तहसील करणपुर की जितनी सोसाइटियाँ हैं, उसमें 1 नंबर की सोसाइटी हुई है। अब जो है वो टोटल जो लोगों को हमने सहायता के रूप में जो राज्य सरकार की योजना थी, उसमें हमने लगभग 2-250 लोगों को ऋण दिया। लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास मेरे हिसाब से तो बैठ जाता है। तो वो अब टोटल वोट जो है 450 के आसपास हो गए रहेंगे। और हमने बिना भेदभाव, बिना पार्टीबाजी के जो भी व्यक्ति आया, वो मेरे चाचा जी ने सब काम करवाने के लिए वो प्रयासरत रहे। और नक्की जो हमारी सोसाइटी है वो अच्छी चल रही है। और पिछली बार तो जो कनक सरसों का जो सीजन आया था, तब तो सेंटर भी हमने संकलित करवाया था। लेकिन उसमें क्या था, जितने उनको ईल्ड चाहिए उपज की, उतने लोग नहीं लेके आ पाए। और उस कारण उनके भी थोड़े क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेंटर सेक्शन होता है, तो वो हम पूरा नहीं कर पाए। अब जो है प्रयास करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे कि क्यों अपने मंडी में फसल लेके जाएं, जो सरकार के खाते में तुलनी है वो कम से कम सोसाइटी मुख्यालय पर तुले। और उसके लिए भी प्रयास है, योजना बहुत है राज्य सरकार की। थोड़ी एक तो क्या पूरे ग्राम पंचायत में जो सरकारी जो जगह नहीं है हमारी, तो उसके लिए पेड़ बन जाए
योजनाएं बहुत हैं, सारे जने लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं सहकारिता से। तो ऐसा प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे कि जो फसल है, जो किसान की उपज है, वो यही सोसाइटी में पहले कर दो। एक सर हम जैसे ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो कई सोसाइटियों में देखते हैं कि सुपर मार्केट बना हुआ है। वहाँ पे लगभग छोटी से लेकर बड़ी जो घर की सुविधा की अपनी चीज होती है वहाँ पे उपलब्ध रहती है। तो आपका भी कोई इस तरह का विचार रहेगा, अगर आपको जनता चुन के सदस्य बनाती है, संचालक मंडल में दोबारा भेजती है, तो आपका इस तरह का कोई विचार रहेगा? इसका विचार बिल्कुल रहेगा जी। जब सुपर बाजार जो राज्य सरकार ने खोलने की बात आई थी, तो प्रैक्टिकल के तौर पर जो पहले से जो उपज के सेंटर थे, खरीद केंद्र जो खुले हुए थे, वहीं पर उन्होंने दिए हैं। और वहाँ पर जो है वो अच्छा चला, वो प्रोजेक्ट जो सरकार का था, जो सुपर बाजार वाला। तो अब उसको धीरे धीरे राज्य सरकार बढ़ाएगी, और अगर हम उसमें योग्यता रखते होंगे, जो भी उसके नियम है, उसको देखते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे सुपर बाजार जहाँ भी खुले। तो आप तो सर जैसे पिछले 11 साल संचालक मंडल के सदस्य रहे, तो आपको अभी भी लगता है भी कोई ऐसी समस्या हो जो, जैसे आपने तो काफी हल करवाने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी समस्या रह गई जिसे आपको लगता है भी ये मेन समस्या है सोसाइटी? समस्या भी तो देखो मन में बहुत है, बहुत कुछ आ रहा है सहकारी क्षेत्र में। और लगभग जो आप मेरे राजनीतिक काका कह दो, चौधरी संतोष जी साहब, उनका पूरा परिवार सहकारिता से जुड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम भी इसी लाइन में आए हैं सहकारिता के। तो मन में तो बहुत है, लेकिन पहले जो हो जाए कि जगह हो। हाँ। ऐसे बहुत से आते हैं प्रोग्राम तो सहकारी में, तो वो भी मिल बैठकर सारे जने उसका वो हल ढूंढेंगे। उसके बाद और भी काफी कुछ है सहकारिता में भी करने वाला। एक सर बात करेंगे इस चुनाव की। इस चुनाव का मेन तो है ये किसानों का चुनाव, क्योंकि इसमें जितने प्रतिनिधि होते हैं वो भी किसान और जितने वोटर हैं वो भी किसान। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है और राजनीति की ही बात होती है, इसमें किसानों की बात नहीं होती। उस बारे में आपके क्या विचार? नहीं, राजनीतिक बात तो करनी नहीं चाहिए। पंचायत लेवल का जो भी चुनाव होता है, और ये तो खासकर किसानों का चुनाव है। हाँ जी। इसमें किसान से जुड़े मुद्दे आप लेकर जाओ। और फिर जितने मेरे नगी ग्राम सेवा सहकारी समिति के 12 वार्ड हैं। हाँ जी। 3 उसमें निर्विरोध हो गए, 9 में चुनाव है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, व्यक्तिगत भी अपील है, कह भी रहा हूँ कि आप जो अपने मत का प्रयोग अपने विवेक से करें, उस व्यक्ति को मत दें जो आगे तक आपकी बात उठा सके, जो काम करने का जज्बा रखता हो। हाँ जी, हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी ऐसा चुना जाता है जो चुने जाने के बाद वो आपकी बात को, आपकी जो वाजिब मांग है, उसको सही प्लेटफॉर्म पर वो नहीं उठा सकता। ये मेरी व्यक्तिगत मतदाताओं से अपील है। ठीक है। आप अच्छे व्यक्तियों को चुने और जो बात निर्भीक तरीके से रख सके, आपकी आवाज को बुलंद कर सके, ऐसे व्यक्तियों को आप अपना मत देकर कामयाब बनाएं। ये तो बड़ी शानदार बात है। अभी आप कह रहे हो कि जितने भी वोटर अपने सही विवेक से फैसला करें, जिसको भी दें उसको दें जो आपकी बात को ऊपर उठा सके। बड़ी शानदार सोच है आपकी, हम सलाम करते हैं आपकी सोच को। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी किसान आपको क्षेत्र के देख रहे हैं, चाहे आपके पंचायत के देख रहे हैं, चाहे आसपास के गाँवों को भी देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो? मेरा संदेश और अपील तो सभी मेरे जो करणपुर तहसील के सोसाइटी चुनाव है, वो सभी जो किसान उसमें जुड़े हैं, उनसे यही है कि द्वेषता ना रखें मन में। चुनाव आते जाते रहते हैं, किसी को आप मुंह से कोई बुरा शब्द ना बोलें। और एक बात मैं जो कहना चाहूँगा कि आप अच्छे, साफ सुथरे और अच्छी छवि के लोगों को चुनें, ताकि एक सब मिलकर प्रयास करेंगे तो फिर जाकर हमारा जो करणपुर तहसील की जितनी सोसाइटी हैं वो आगे जाएंगी। इसमें ग्रुपबाजी नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी। तो ग्रुपबाजी जब रख के चलते हैं तो उसमें नुकसान होता है, पूरे क्षेत्र का नुकसान होता है। किसान जो है वो अपने विवेक से मतदान करें, आप अच्छे बीज लें, अच्छी उसकी पैदावार बढ़े, उसके लिए आप प्रयास करें। तो किसान खुशहाल होगा तो उसके लिए अपना स्टेट खुशहाल होगा, उसके बाद देश खुशहाल होगा। किसान एक जो है बहुत बड़ी कड़ी है इस देश की, योगदान बहुत है किसानों का। तो मेरी सभी से ये अपील है कि आप आपसी द्वेषता ना रखें, अच्छे लोगों को चुनें और अपने विवेक से चुनें। और कोई बात कह भी देता है तो उस बात को आप थोड़ा वो जैसे कहते हैं पचा लो, सहार लो, उसके लिए आप लड़ाई झगड़ा ना करें। चुनाव आते जाते रहे, सब मिलजुल कर रहे, अपने आप हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहे। मेरी तो भगवान से यही कामना है। तो आपका चुनाव सर कितनी तारीख को है? चुनाव हमारे 27 को है, 28 को मतगणना है, 29 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है। और आपका चुनाव निशान क्या है जी?
मेरा चुनाव जो है गैस चूल्हा है। गैस 3 नंबर पे है, बेल्ट नंबर मेरा जो 3 है, गैस चूल्हा मेरा चुनाव चिन्ह है। ठीक है जी। MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है जी। MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।